दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, लद्दाख की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पिछले लंबे समय से वहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है और वो जो है पर्यावरण की मांग को लेकर भी था और वहाँ उस लद्दाख को मतलब 6 शेड्यूल में जोड़ने के लिए भी था, क्योंकि अब लद्दाख यूटी बन गई है, यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ के लोग अपनी विधानसभा भी मांग रहे हैं और अब अलग राज्य का दर्जा भी मांग रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के वहाँ पर 15 दिन से जो उनके नेता हैं वांगचुक, मतलब वो राजनीतिक नेता तो नहीं है लेकिन सामाजिक आर्थिक विषयों पर बात करते रहते हैं और उनका पर्यावरणविद हैं और सामाजिक मुद्दों पर ज़्यादा बात चीज़ें उठाते हैं। तो उन्होंने 15 दिन से अनशन कर रखा था। शायद 35 दिन के अनशन की बात थी कि 35 दिन तक करेंगे, लेकिन शायद उन्होंने कल उसको तोड़ दिया। तोड़ा इसलिए कि सरकार मान नहीं रही है, सुन नहीं रही है और वहाँ के लड़कों ने कल मतलब युवाओं ने वहाँ पर एक बंद का आयोजन किया उनके उस अनशन के समर्थन में, और वो हिंसक हो गया। और हिंसक इसलिए हो गया कि वो भाजपा के कार्यालय के वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो कुछ मिस्चीवियस लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। शायद दोनों तरफ से पत्थर चले होंगे, लेकिन जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो वहाँ पुलिस का ज़बरदस्त पहरा था, मतलब सीआरपीएफ लगी हुई थी। तो उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। आंसू गैस के गोले छोड़ने पर एकदम से अफरा तफरी मच गई। लड़कों ने और पत्थरबाजी की तो और उस ऑफिस में आग लगा दी। आग लगाने से वहाँ की जो पुलिस है उसने उसके विरोध में बड़ी कार्रवाई की और कार्रवाई में 4 लोग मारे गए और 70-80 लोग 100 लोग करीब घायल हुए। तो ये कल की घटना है और इसी पे आज मैं अपनी बात शुरू करना चाहता था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की घटनाएं जो अभी अभी हम नेपाल में देख चुके हैं, उसी तरह की ये जैन जी की जो जैसी घटना यहाँ पर भी हो गई। और अफसोस की बात यह है कि देहरादून में भी इसी तरह का एक विरोध चल रहा है और वो भी हिंसक होने की पूरी संभावना लगती है, क्योंकि वो बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन है। और तो वांगचुक ने भी कहा कि भाई अमित शाह से सब लोग ये कह रहे हैं कि वो अपना वादा पूरा करें। उन्होंने 6 शेड्यूल में को शामिल करने के लिए कहा था और लेकिन अभी तक नहीं किया। छात्रों मतलब युवाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश है इस बात को लेकर के कि वहाँ उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। पहले भी उन्होंने काफ़ी लंबा 20-22 दिन का आंदोलन वो वांगचुक ने अनशन किया और काफ़ी लंबे समय से आंदोलन तो चल ही रहा है और -20 डिग्री सेंटीग्रेड में वो छत आसमान के नीचे ही बैठे थे और इस तरह का वो इस तरह का एक वो मूवमेंट चला रहे हैं। मैं इसको कंप्लीट करूँ। तो इसमें मतलब ये है कि उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही। उसके बाद उन्होंने लेह से दिल्ली तक पद यात्रा की और लेह से दिल्ली तक पद यात्रा की और दिल्ली पहुंचने के पहले ही उनको आउटर पे ही उनको गिरफ्तार कर लिया और
कोई बातचीत नहीं की। वो कोई हमला करने नहीं आ रहे थे दिल्ली पे, वो बातचीत करने आ रहे थे। और चूंकि अब यूटी है तो सारी बातचीत दिल्ली से ही तय होती है। अमित शाह साहब जो है वो उनके प्रशासन में है ये सारी सारा लद्दाख, तो उन्हीं के अंडर में ही आती है, तो उन्हीं से बात करनी थी, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। और 2 अक्टूबर पे वो शायद पिछली बार उस पे जाना चाहते थे, राजघाट पे जाना चाहते थे, तो राजघाट पे नहीं जाने दिया उनको और गिरफ्तार कर लिया और फिर उनको वापस वहाँ से भेज दिया। तो ये गुस्सा मतलब लगातार बढ़ रहा था। और उसके बाद अभी फिर 15 दिन तक ये इन्होंने अनशन किया और फिर भी बातें नहीं सुनी गई। तो उन्होंने मतलब लड़कों ने फिर ये कल हिंसा कर दी। हालांकि हम हिंसा के पक्ष में नहीं हैं, पर अब जो चल रहा है उस पर क्या कर सकते हैं। और चीज़ें बातचीत से सुलझ जानी चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार जो है बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि दिल्ली सरकार जो है वहाँ के लोगों को शासन में भागीदारी देने को भी तैयार नहीं है। भाई वहाँ अगर आपने यूटी बना दी है तो उनको विधानसभा देने में क्या दिक्कत है। छोटे छोटे राज्यों में आपने दे रखी है विधानसभा, गोवा जैसे राज्य में भी विधानसभा है, तो उनको भी राज्य बना दो और एक विधानसभा दे दो, ताकि उनकी जो दिक्कतें हैं वो कम हो। जम्मू कश्मीर में थे जब वो, तब भी यही समस्या थी उनके सामने। उन्होंने मतलब 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटाई धारा और कश्मीर के 2 टुकड़े किए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर में तो आपने विधानसभा दे दी, लेकिन वहाँ पे भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया। और यहाँ पे आप जो है लद्दाख में आपने न तो विधानसभा दी न पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। और जब बात करने जाते हैं आपने इनको कहा हम 6 शेड्यूल में रखेंगे, तो 6 शेड्यूल में भी आप नहीं रख रहे हैं। तो इस तरह से मतलब पूरा जो है बहुत ही इनके साथ अत्याचार हो रहा है। ये समझते थे कि भाई हमारे को, अभी हम कश्मीर में थे तब तक हमारे को श्रीनगर से बजट आवंटन नहीं होता था और ये सारी दिक्कतें थी। तो इन्होंने कहा जब ये अलग हो गए हैं तो इन्होंने 2 साल बहुत जश्न मनाया, खूब इनको लगा कि यार अब तो हम बिल्कुल अलग हो गए हैं और अब हमें जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, अब हमारा काम हम खुद कर लेंगे। लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वांगचू कहते हैं कि हम कश्मीर के अंडर में नहीं होकर के अब दिल्ली के अंडर में हैं, इसके अलावा हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ये और इनकी 4 मांगे हैं प्रमुख। 4 मांगों में पहली है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी है लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तीसरी है लोकसभा की 1 सीट है वो 2 सीट की जाए। और चौथी है लद्दाख की जनजातियों को एसटी का दर्जा दिया जाए। तो मेरी समझ में ये जो मांगे हैं इसमें कोई गलत हर्ज नहीं है, इनको दे देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि लद्दाख जो है बहुत सेंसिटिव प्लेस है, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील जगह है, क्योंकि इसके यहाँ दोनों तरफ मतलब पाकिस्तान की भी और चीन की भी सीमा लगती है। पाकिस्तान ने तो आप देख ही रहे हैं, कारगिल में पहले युद्ध हुआ, हम लोग 20 साल पहले जो है 20-25 साल पहले हमने वहाँ युद्ध लड़ा है, जीते हैं हालांकि, लेकिन उस पीठिए घुस गए थे और हमारे कितने जवान मारे गए। और इसी तरह से चीन तो लद्दाख से जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश तक आंखें गड़ाए बैठा है, इवन कश्मीर पे भी। तो ये जो इतने सेंसिटिव प्लेस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, ये देश के हित में नहीं है। और फिर पुलिस की जातियों से तो वहाँ पर कोई हल होने वाला नहीं है। इसलिए वहाँ पर अभी जो आंदोलन हुआ और जिसमें हिंसक हो गया, पत्थरबाजी हुई और पुलिस ने भी लाठियाँ चलाई और 4 लोग मारे गए, 70-80 लोग घायल हो गए। अब ये घायल जो है अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये कौन इसके जिम्मेदार है? तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर सरकार जो है
वहाँ के लोगों की शासन में भागीदारी क्यों नहीं चाहती है? उनको भागीदार बनाना चाहिए। और हमारा तो लोकतंत्र है, कल्याणकारी राज्य है, तो उनके कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए कि भाई इनके वहाँ पर इनको अगर विधानसभा दे देंगे तो बहुत सारी समस्याएं जो है स्थानीय स्तर पर ही हल हो जाएगी। तो इतना तो करना ही चाहिए। अ, पिछली बार जो लद्दाख के सांसद थे वो बीजेपी के थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि अगर इसको इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सीमा के पास है, तो और दोनों तरह की सीमा लगती है। और अब अभी आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान और चीन का तो गठजोड़ हो गया है, बांग्लादेश भी उसमें शामिल हो रहा है। तो तीनों तरफ से जो सीमाएं हमारी घिरी हुई है, उसमें फिर आंतरिक कलह अगर पैदा होता है तो वो अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से देहरादून में भी अभी कल बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है और वहाँ पे भी युवा छात्रों ने रोजगार को लेकर के आंदोलन किया है। तो रोजगार को लेकर के जो आंदोलन किया है वो भी जैन जी में बदल सकता है अगर ध्यान नहीं दिया तो, क्योंकि वहाँ पर भी रोजगार की बहुत कमी है। और रोजगार के और स्वास्थ्य के और शिक्षा के जो प्रश्न है उनको सरकार हल करना ही नहीं चाहती, उनको एड्रेस ही नहीं करना चाहती। और उनसे ध्यान हटाने के लिए ही वो जो है मंदिर के और मस्जिद के और इन सवालों को खड़ा कर देती है। अब आप देखिए कि राजस्थान में भी धर्म परिवर्तन वाला कानून पास हुआ, उसकी क्या ज़रूरत थी अभी पास करने की? लेकिन वो सिर्फ धर्म मतलब लोगों का ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हम समझते हैं कि सरकार इस पर ध्यान देगी। केंद्र सरकार विशेष तौर से देहरादून, और देहरादून भी बहुत सेंसिटिव है, वहाँ पे भी चीन की सेना, वो चीन की वो लगती है सीमा। और ऊपर तो बिल्कुल वो तिब्बत आ ही जाता है वहाँ पर। तो सरकार को इधर ध्यान देना चाहिए। मैं इसी पॉइंट पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल महावीर सत्ता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।